तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम एक सीरीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर हमारे पास टर्म है a की पावर n माइनस बी की पावर n डिवाइड बाय a माइनस बी। तो ये जो सीरीज़ होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो ये वाली सीरीज़ होती है a की पावर n माइनस वन, यहाँ पर a की पावर n है और b की पावर n है और इसे हम a की पावर 1 से और b की पावर a माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो होता है a की पावर n माइनस वन, प्लस में हम a की एक पावर हम रिड्यूस करते हैं और b की पावर बढ़ाते चल जाते हैं। मतलब यहाँ a की पावर n माइनस वन है तो यहाँ a की पावर n माइनस टू इंटू बी है, यहाँ a की पावर n माइनस थ्री बी स्क्वायर है। और इस तरह से यहाँ पे a की पावर एक रिड्यूस हुई, फिर एक रिड्यूस हुई। इस तरह से लास्ट टर्म के अंदर हमारे पास a की पावर 0 हो जाती है और उसकी वैल्यू 1 हो जाती है और b की पावर हो जाती है n माइनस वन। तो a की पावर n माइनस a की पावर n अब डिवाइडेड बाय a माइनस बी की हमारे पास ये वाली सीरीज होती है। अब कई क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास ये आता है तो हम इस तरह से लिख देते हैं और अगर हमारे पास इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो हम इसको ये वाला फॉर्म में लिख देते हैं। अब हम समझते हैं कि पूरा प्रॉपर मेथड से हम डेराइव करते हैं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर कैसे आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले a की पावर n माइनस बी की पावर n। तो अगर हम इस टर्म के अंदर a को b के बराबर ले लें, a को b के बराबर ले लें तो a की पावर n b की पावर n के बराबर हो जाएगा। तो जब हम इन्हें माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अगर हम a को b के बराबर लें तो a की पावर n माइनस b की पावर n और a और b बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे में से कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अब ये वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम होती है उससे हम कह सकते हैं कि ये a इज इक्वल टू बी है। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये जो a माइनस बी है यहाँ फैक्टर थ्योरम से हम कह सकते हैं कि a को b रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो हम a माइनस बी को इस b को इस तरफ लिया है तो a माइनस बी बनेगा। तो ये जो a माइनस बी होगा ये फैक्टर होएगा a n माइनस बी वन, a की पावर n माइनस b की पावर n का। तो यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी इसका फैक्टर आ गया और जब ये इसके पास फैक्टर आ गया तो हम कह सकते हैं कि जब हम a की पावर n माइनस b की पावर n को a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो मतलब हमारे पास ये वाली सीरीज आती है इस तरह से। तब हम पूरा प्रॉपर मेथड डेराइव करते हैं इसका कि हम कैसे करेंगे। तो एक बार मैं ये हटा देता हूँ। अब ये सीरीज हम यूज़ करने से पहले हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिक सीरीज देखेंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमारे पास होती है जीपी जिसे हम कहते हैं, 11th क्लास में सीक्वेंस सीरीज में आता है जो टॉपिक, उससे हम इस सीरीज को डेराइव करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। अब जिस तरह से हमारे पास एपी होता है, एपी में हमारे पास क्या होता है, एक फर्स्ट टर्म होता है जिसके अंदर हम एक अनदर टर्म ऐड करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास ए होता है, अगला टर्म ए प्लस डी होता है, उसके अगला टर्म होता है ए प्लस टू डी। मतलब जो एपी के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक एक टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म ए होता है और डी कॉमन डिफरेंस होता है तो हम a2 जो होता है उसमें हम एक डी ऐड करते हैं, फिर जो थर्ड टर्म आता है उसमें a को डी ऐड करते हैं। इस तरह से सो ऑन हम ऐड करते चले जाते हैं और अगर हम nth टर्म लिखते हैं तो वो हमारे पास आता है an माइनस वन इज इक्वल टू डी। लेकिन हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसके अंदर हम एडिशन नहीं करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो सपोज हमारे पास फर्स्ट टर्म है a, फर्स्ट टर्म हमने मान लिया a, उसके बाद हमने मान लिया r जो है, r हमारा क्या है इसके अंदर कॉमन रेशो। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है उसके अंदर हमारे पास d होता है, वो होता है कॉमन डिफरेंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास r होता है, वो होता है कॉमन रेशो। तो हम क्या करेंगे, इस a को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म आएगा ar, प्लस अगला जो टर्म आएगा उसमें इस a को r मल्टीप्लाई करेंगे तो ar स्क्वायर आएगा, फिर ar क्यूब आएगा एंड सो ऑन, r की पावर्स इंक्रीज करती चली जाएगी। और अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। मतलब r की जो पावर आ रही है उससे एक प्लस में हमारा टर्म चल रहा है। जैसे यहाँ r की पावर 1 है तो ये हमारा सेकंड टर्म है, ये r की पावर 2 है तो ये थर्ड टर्म है, ये r की पावर 3 है तो ये हमारा फोर्थ टर्म है, और फर्स्ट टर्म हमारा a ये है ही, r की पावर 4 हमारा फिफ्थ टर्म है। तो इस तरह से अगर मैं लिखूँ a की पावर r n माइनस वन मैंने लिखा तो ये हमारा कौन सा हो गया, nth टर्म हो गया। मतलब n टर्म्स हो गए इस पूरे सीरीज के अंदर।
अब ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ये हमारे पास एन टर्म हो गए। तो हमने जो पूरी सीरीज़ लिखी है प्लस के अंदर, तो इसके अंदर हमारे टोटल एन टर्म्स है, सारे हमने ये एन टर्म्स लिख लिए। तो अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो इसे मान लेते हैं हम एस। हमें क्या करना है, ये जो पूरी सीरीज़ है यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो इन सब टर्म्स का सम निकालना है हमें। तो इस सम को हम मान लेते हैं सपोज एस। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इस एस की वैल्यू निकालेंगे। तो इस एस को मैं एक बार क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ। मैंने क्या लिखा, इस सीरीज़ को एस मान लिया। यहाँ पर एस क्या है, इन सब का सम है। अब यहाँ पर हमारा जो कॉमन रेशियो है आर, उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन के अंदर ऊपर वाली जो इक्वेशन ये लिखी हुई है सम वाली, इसके अंदर मैंने कॉमन रेशियो जो है हमारा आर, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ एस था, तो मैंने बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड जब आर से मल्टीप्लाई करा तो आर एस आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड आर से मल्टीप्लाई करूँगा इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर। तो मैं एक टर्म बढ़ा के लिख रहा हूँ प्लस के अंदर। फर्स्ट इस टर्म को जब मैं आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आएगा ए आर। इस टर्म को आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आर स्क्वायर आएगा। मैं सिंपली करके आ रहा हूँ, इस इक्वेशन के अंदर मैं कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ एस था, तो मैंने इसे आर से मल्टीप्लाई करा तो आर एस हो गया। अब मैं यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई करूँगा, इस पूरी इक्वेशन के अंदर आर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसे मैं जब आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास ए आर आएगा, और इस ए आर को मैंने इस ए आर के नीचे लिख दिया। इसे मैं आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आर स्क्वायर आएगा, उसे मैंने यहाँ लिख दिया। ए आर स्क्वायर को मैं आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आर क्यूब आएगा हमारे पास, उसे मैंने यहाँ लिख दिया। और ए आर की पावर 4 एंड प्लस सो ऑन चलता जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास आएगा, जब मैं इससे एक प्रीवियस जो टर्म रहेगी उसको आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो टर्म यहाँ लिखूँगा मैं, तो वो आएगी ए की पावर आर की पावर एन माइनस 1 प्लस, और जब इसे मैं आर से मल्टीप्लाई करूँगा लास्ट टर्म जो है हमारा, तो वो आएगा ए की पावर आर और की पावर एन। एक वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ एन माइनस 1 था तो यहाँ पर एन हो जाएगा। तो हमारे पास आर एस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास। इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन और इसे मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। तो अब ये जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, जो मतलब ये वाली है एस वाली इक्वेशन है, तो इसे हम सबट्रैक्ट करेंगे किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2। हम ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास LHS के अंदर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर RS है, इक्वेशन 1 को 2 में से सबट्रैक्ट करना है, तो ये RS आ गया और माइनस में S आ गया, RS माइनस S। RS में से S सबट्रैक्ट कर दिया हमने। अब राइट हैंड साइड में अगर आप देखो तो ये जो हमारी पूरी सीरीज़ बन रही है, इसमें से ये वाली सीरीज़ माइनस होगी। तो यहाँ पर देखो ये AR पॉजिटिव का होगा और ये माइनस वाली सीरीज़ है, तो AR में से AR सबट्रैक्ट होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। AR स्क्वायर में से ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे टर्म्स, और ये वाले टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका हमारे पास सिर्फ लास्ट टर्म बचेगा। हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सारे टर्म्स को बना रहे हैं, ये सब पॉजिटिव के बनेंगे ये सारे टर्म्स, और ये वाले सब नेगेटिव के हो जाएंगे। माइनस AR स्क्वायर माइनस AR क्यूब, क्योंकि हम इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास RHS में क्या बचेगा, इसका लास्ट टर्म ये आएगा AR की पावर n, और माइनस के अंदर यहाँ पर एक जो फर्स्ट टर्म बचा है ऊपर वाली सीरीज का वो, तो ये आएगा माइनस का a। तो यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू क्या आई, s हमारे पास आ गया, s कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे बचा r माइनस 1। यहाँ से मैंने s कॉमन ले लिया तो ये हो गया r माइनस 1, और इज टू यहाँ से मैं a कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ गया r की पावर n माइनस 1। अब मैं इसे फर्दर अगर आगे लिखूँ तो s की हमारे पास वैल्यू आई r की पावर n, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आ गया, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये होता है। अब इस सम ऑफ जीपी के फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, देखो इस वाली सीरीज़ को निकालने के लिए। तो एक बार मैं ये दो लाइन्स हटा देता हूँ। अब थोड़ा सा हम ये जीपी को समझो। तो आप देखो हमारे पास यहाँ पर एस है, एस क्या था हमारे पास,
सम था किसका, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो मैं लिख सकता हूँ ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब सॉरी। तो अब सो ऑन आगे तक चलते जाएंगे और लास्ट टर्म हमारा था ए आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, अब ये क्या था, एस था, जो एस को मैंने यहाँ लिख दिया, एस क्या था, इन सब का सम ही तो था, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन इज इक्वल टू, इसका सम हमारे पास क्या आया, ए की पावर आर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब यहाँ पर मैंने सिंपली क्या करा, जो एस था वो क्या था, इस जीपी का सम था, तो मैंने सारे टर्म्स लिख दिए, ए आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन ए की पावर आर एन माइनस वन, ये लास्ट टर्म हो गया। तो इन सब का सम एस था हमारा और एस हमने सॉल्व करा तो हमारे पास ये आ गया। तो मैं एक बार नीचे के भी इरेज कर देता हूँ। तो ये सिंपली हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला था और आपने ये पढ़ भी रखा होगा, पर मैंने डेराइव करके भी आपको बता दिया अगर आप बाई चांस आपको नहीं पता हो तो। अब ये ऊपर वाली चीज़ हमारे पास अलग है, ये ऊपर वाली चीज़ अलग है। अब यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पुट ए की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ ए की पावर n माइनस वन बी की पावर n है, तो ये जो ए है ना ये अलग चीज़ है और ये ए अलग है। ये ए क्या है, जो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन डिफरेंस है, और ये ए और बी अलग नंबर से, कोई ए और बी। तो इस इक्वेशन के अंदर ये ए और बी अलग अलग है, तो यहाँ ए की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं। मैं यहाँ ए की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे भी 1 पुट कर देता हूँ, 1 माइनस बी की पावर n है, ऐसा नहीं है। ये ए और ये ए अलग अलग चीज़ है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है और ये यहाँ पर सिंपली ए की पावर n माइनस बी की पावर n है। ये कोई भी दो नंबर्स हैं, इस वाली ए से इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं ए की वैल्यू 1 इसके अंदर पुट कर दूं तो हमारे पास सीरीज बन जाएगी 1 प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 हो गई, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 से आर को मल्टीप्लाई करो तो आर, 1 से आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर आएगा, और आर क्यूब प्लस आर की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म आ जाएगा आर की पावर n माइनस वन। और इससे पहले भी मैं अगर 2-3 टर्म्स लिखना चाहूँ इसके पहले की, तो आर की पावर n माइनस टू, यहाँ n माइनस वन है तो इससे पहले वाली टर्म होगी n माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ a की वैल्यू 1 पुट करूँ तो हमारे पास आ जाएगी आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ आर की पावर n, मैं RHS को LHS में लिख रहा हूँ। मैंने क्या करा, इस टर्म को आगे लिख दिया और इक्वल लगा दिया। अब ये पूरी वैल्यू इसके बराबर है तो मैंने पहले इसको आगे लिख दिया, मैं ये टर्म्स लिख रहा हूँ रिवर्स ऑर्डर के अंदर। यहाँ आ गया आर की पावर n माइनस वन प्लस आर की पावर n माइनस टू प्लस आर की पावर n माइनस थ्री, प्लस मैंने क्या करा, इसको पहले आगे लिख दिया, इक्वल लगा दिया, और अब ये जो सारे टर्म्स लिखे हुए हैं 1 आर स्क्वायर, इन सबको मैं लिख रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले आगे लिख दिया, प्लस लगाया, फिर ये लिखा, प्लस लगाया, फिर इससे पहले वाला टर्म्स लिखा, एंड सो ऑन, ये आगे तक चलते जाएंगे टर्म्स, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, ये वाला आएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। सिंपली मैंने क्या करा है, ऑर्डर चेंज कर दिया, फर्स्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दिया और फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना दिया, इस ऑर्डर में लिख दिया। और यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं तो एडिशन की वैल्यू तो हमारे पास सेम ही रहेगी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो पुट r इज इक्वल टू ए बाई बी, यहाँ पर हम r को a बाई बी के बराबर पुट कर देंगे। यहाँ पर हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, r इज इक्वल टू ए बाई बी। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे a की वैल्यू 1 है तो ये a अलग है और ये वाला a अलग है। सिंपली हम क्या कर देंगे, जैसे अगर मैं ज़्यादा भी नहीं खाऊँ तो मैं इसे कर देता हूँ x बाई वाई कर देता हूँ, या फिर a बाई बी ही रहने देते हैं इसे। सिंपली आप समझ लो कि a बाई बी जो है ये a अलग चीज़ है और ये ऊपर वाला a अलग है। सिंपली हमने तो a की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दी, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट तो अब है ही नहीं, हमारे पास ये रिजल्ट है ही नहीं अब, और हमारे पास नया रिजल्ट आ गया ये वाला। अब इसके अंदर हम r की वैल्यू a बाई बी पुट कर रहे हैं, तो हमने r की वैल्यू जब a बाई बी पुट करेंगे तो देखो यहाँ r आ रहा है, तो r की वैल्यू सबसे पहले क्या हो जाएगी, a बाई बी की पावर n माइनस वन अपॉन ए बाई बी
-1। यहाँ पर मैंने r की पावर n था तो r हमने मान लिया a/b, तो a/b की पावर n -1 हो गया और a/b -1 हो गया। = में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वाली सीरीज़ के अंदर ये जो पूरी हमारी बनी हुई है इसमें r की वैल्यू हम a/b डालेंगे, तो a/b की पावर n-1 प्लस a/b की पावर n-2 प्लस a/b की पावर n-3 एंड प्लस में सो ऑन a/b की पावर 2 प्लस a/b और प्लस में 1। तो हमारी ये सीरीज आ चुकी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें a/b जो है इसकी पावर में जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं इन सब की पावर्स को हम ओपन करेंगे। तो अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, a की पावर n अपॉन b की पावर n -1 अपॉन में a/b -1 = a की पावर n-1 अपॉन b की पावर n-1 और प्लस में a की पावर n-2 अपॉन में b की पावर n-2 प्लस a की पावर में n-3 अपॉन b की पावर में n-3 प्लस एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा और लास्ट टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, a² प्लस a/b और प्लस में 1। अब यहाँ पर हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर n माइनस b की पावर n अपॉन में b की पावर n और इसके अपॉन में a माइनस b अपॉन में b। यहाँ पर हमने क्या करा, देखो ये b की पावर n है तो एलसीएम ले लिया तो b की पावर n आ गया और a की पावर n माइनस b की पावर n अपॉन b की पावर n आ गया और यहाँ पर a माइनस b अपॉन b हो गया। और RHS में सारे टर्म्स एज इट इज़ चलते ही जा रहे हैं, ये वाला ये एज इट इज़ यहाँ पर है सारे के सारे टर्म्स। अब इसे मैं आगे सोल्व करूँ, ये जो हमारी लास्ट इक्वेशन आई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो a की पावर n माइनस b की पावर n, तो a की पावर n माइनस b की पावर n हमारा कुछ कुछ ऊपर वाला पैटर्न बनने लग गया है। अपॉन में ये वाला a माइनस b, तो अगर मैं इस b से इसे कैंसिल कर दूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, b की पावर n-1 हो जाएगा। मैंने क्या करा, यहाँ b था और यहाँ b की पावर n था तो इस b से इसे कैंसिल करेंगे तो इसकी पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस b, ये वाला a माइनस b है यहाँ पर, ये a माइनस b और ये हो जाएगा b की पावर n-1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में मैं एक और अलग से टर्म बना देता हूँ, उसके डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में 1/b की पावर n। अब मैंने क्या करा, ये इसे ब्रैकेट में बना देता हूँ मैं। अब = में हमारे सारे टर्म्स एज इट इज़ चल ही रहे। अब ये जो b की पावर n आया है इसे मैं a की पावर n-1 और b की पावर, एक बार मैं ये टर्म्स लिख देता हूँ, प्लस a की पावर n-2 अपॉन में RHS वापस ये जो एज इट इज़ चल रहा है यहाँ पर वही लिख रहा हूँ, प्लस एंड सो ऑन अप टू यहाँ पर आ जाएगा a² प्लस a/b और प्लस में 1। अब ये जो b की पावर n-1 है इसे हम उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे RHS के अंदर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से हटा के हम इसे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो हमारे पास क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर n माइनस b की पावर n अपॉन a माइनस b बचेगा। और इस b की पावर n-1 को यहाँ से मैं हटा के RHS में मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो हमारे पास जब मैं करूँगा b की पावर n-1 मल्टीप्लाई के अंदर ये सारे टर्म्स एज इट इज़ यहाँ के, तो हमारे पास टर्म्स क्या बनेंगे, देखो b की पावर n-1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास सिर्फ पहला टर्म बचेगा a की पावर n-1। b की इस ये जो सारे टर्म्स हैं ये वाले इन्हें मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, b की पावर n-1, ये यहाँ डिनोमिनेटर में था 1/b की पावर n-1, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो b की पावर n-1 से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके डिनोमिनेटर में क्या रहा है, b की पावर n-1, तो उससे b की पावर n-1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फर्स्ट टर्म a की पावर n-1। प्लस के अंदर यहाँ पे मैं b की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर पावर आ रही है b की पावर n-1 और नीचे आ रही है n-2, मतलब ऊपर जो पावर है b की वो नीचे वाली पावर है b की उससे एक बड़ी है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा एक पावर बच जाएगी हमारे पास और बचेगा b। तो सिंपली आप इस तरह से टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ देखो पावर n-1 था, a की पावर 1 रिड्यूस हुई, b की पावर 1 बढ़ी, तो इस तरह से सिमिलरली n-3 और b का स्क्वायर बनेगा प्लस सो ऑन अप टू चलता जाएगा और ये लास्ट में बनेगा क्या,
यहाँ अगर मैं b की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पावर 2 है, तो b की पावर n-1 और ये माइनस का 2, तो b की पावर n-1 -2 हो जाएगा b की पावर n-3। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास b की पावर, यहाँ पर b की पावर n-1 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर एक a भी तो आएगा, a स्क्वायर b की पावर n-3 प्लस के अंदर यहाँ पर एक a है और b की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 1/b, तो हो जाएगा b की पावर n-2, और लास्ट टर्म में हमारे पास 1 है, तो 1 को अगर b की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर n-1 ही आएगा। तो ये हमारी सीरीज आ गई है a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n अपॉन a माइनस b। तो ये सीरीज़ हमारे पास काम आती है। हमारे पास क्या होता है, ये दिया होता है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अगर हमारे पास ये आ रहा है तो हम उसे इस तरह लिख देंगे, और अगर हम ये पैटर्न बन रहा है तो उसे इस तरह लिख के भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली a की पावर n है, तो मैं a की पावर n-1 से स्टार्ट करूँगा, फिर a की पावर 1 रिड्यूस करूँगा, b की पावर 1 बढ़ाऊँगा, तो यहाँ पर n-2 हो गया, b की पावर 1 हो गया, a की पावर n-3 हो गया, b की पावर 2 हो गया, और एंड सो ऑन लास्ट तक चलता जाएगा, a स्क्वायर b की पावर n-3, a की पावर 1, b की पावर n-2, और लास्ट टर्म हमारा आ रहा है b की पावर n-1। तो ये हमारी एक सीरीज़ होती है जो हमारे पास इस तरह से होती है।